चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। इसका टॉपिक है बोरिक एसिड। ठीक है, कल को हमने क्या किया था, बोरेक्स। तो हमने बोरेक्स से क्या निकला, एक एसिड होता है, उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, बोरिक एसिड। ठीक है, अब इसको पढ़ना है कि ये बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बोरिक एसिड। इसका फार्मूला याद करना है, H3BO3। हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, बोरोन के 1 और ऑक्सीजन के 3। तो इसको क्या बन गया, H3BO3। अब ये होता क्या एक्चुअली में, वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है। क्रिस्टलाइन जिसको कहते हैं जिसकी कोई शेप होती है, ठीक है, और अमोर्फस जिसकी शेप नहीं होती। तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल हल नहीं होगा, लेकिन अगर गर्म पानी है तो उसमें आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा। अब उन्होंने टेम्परेचर भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी। कोल्ड वाटर में जो है 2.6% हल होगा, और 40 डिग्री हमने क्या कर रखा है, टेम्परेचर। यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 107 डिग्री सेल्सियस, और परसेंटेज कितनी है, 37। अब ये जो टेम्परेचर है ये क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, और सोल्यूबिलिटी की लेवल जो है वो चेंज होंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। एक्चुअली में ये बनता कैसे है, सबसे पहले कोलेमेनाइट से बनाते हैं इंडस्ट्रीज में। कोलेमेनाइट में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO3 और H3BO3। ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोलेमेनाइट। तो ये कोलेमेनाइट की डिफाइन है यहाँ तक। ठीक है, बाय सस्पेंडिंग इट इन बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे वाटर जो है वो क्या हो रहा है, बॉयल, और यहाँ पे क्या सस्पेंड करना है, बोरेक्स। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इस साइड से सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, पास किया हमने। बोरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, अंदर ही इसके कंटेनर के। आउट फ्रॉम सोल्यूशन वाइल द अदर प्रोडक्ट CaSO3 रिमेन्स इन द सोल्यूशन। ये क्रिस्टल होकर ऊपर आ जाएंगे लेयर में, और बाकी जो नीचे रह जाएगी वो क्या है, CaSO3। तो इस तरह से हम बोरिक एसिड को अलग कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स से कैसे इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बोरिक एसिड को। हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे एक कंटेनर में बोरेक्स का, उसमें क्या ऐड करेंगे, H2SO4। और जैसे उसको ठंडा करेंगे तो वैसे ही होगा कि क्रिस्टल बन जाएंगे, बोरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाएंगे, और बाकी जो नीचे रह जाएगा उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन बताया हुआ है, Na2B4O7 H2SO4 से रिएक्ट करेगा, और 5 H2O के मोलिक्यूल्स हैं। जब रिएक्ट किया यहाँ से Na2 और ये वाला SO4, इसने क्या बना दिया, Na2SO4। बाकी क्या रह गया, H2। ठीक है, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 5 2 10, और ये दो 11 12। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, तो ये भी कितने हो गए, 12। बोरोन के कितने मॉलिक्यूल है इधर, 4। तो इसलिए 4 बाहर रख दिया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 तो यहाँ आगे थे ना, इसके अलावा 1 और 7, ये कितने हो गए, ये 7 है। ठीक है, और यहाँ पे ये है 5। 7 और 5 कितने हो गए, 12। 12 हो गए, तो 4 3 सा क्या होता है, 12। तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। यहाँ भी ऑक्सीजन 12 है, यहाँ भी, यहाँ पे हाइड्रोजन 7, तो यहाँ भी 7 है। तो इस तरह से हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कोलेमेनाइट जो इंडस्ट्री में यूज होगा। इसमें सोल्यूशन में हमने बोरिक एसिड को ऐड करना है, दूसरी साइड से H2SO4 को। बोरिक एसिड जो होगा वो क्रिस्टल बन के लेयर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो नीचे रह जाएगा वो कौन सा है, CaSO3। इसमें भी सेम वही होगा कि बोरिक एसिड अलग हो जाएगा और Na2SO4 अलग। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, कहते हैं खसूसियात को। सबसे पहली है कि ये क्या, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और सॉफ्ट सूपी टच देता है। सूप मतलब साबुन जैसे सॉफ्ट होता है ना, उस तरह का ये होता है। उसके बाद स्लाइटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड फेयरली सोल्यूबल इन हॉट। फेयरली का मतलब है अच्छे से गर्म पानी में हल हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में नहीं होगा। सेकंड है वोलेटाइल इन स्टीम। स्टीम भी बन जाती है इसकी, स्टीम किसको कहते हैं, भाप। ठीक है, थर्ड है इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इथाइल बोरेट। ये उसका फार्मूला है, C2H5 3 और BO3। किसका फार्मूला है, इथाइल बोरेट का। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट है, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। जब ज्यादा हीट कर दिया तो सबसे पहले क्या बनेगा, मेटाबोरिक एसिड।
फिर टेट्राबोरिक एसिड और फिर बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये वाले पॉइंट याद कर लेना अगर रिएक्शंस नहीं याद होंगे तो। उसके बाद है फिफ्थ वाला, इट इज़ अ वेरी वीक एसिड एंड आयोनाइज्ड टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। ये बहुत ही वीक एसिड है इसलिए इसके आयंस नहीं बनते। आयंस कौन से होते हैं? कैटाइन और एनाइन। जो है एटम लॉस करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और अगर गेन करेगा तो नेगेटिव। उसके बाद है इट सोल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। अगर ऑरेंज कलर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर रेड है, ब्लू कलर है, तो उसको किस में चेंज कर देगा? रेड में। लेकिन अगर ऑरेंज है तो उसको चेंज नहीं करेगा। उसके बाद 7 है, इट इज पार्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय कास्टिक सोडा टू गिव बोरेक्स। तो ये कास्टिक सोडा को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में? बोरेक्स। इसके बाद 8 है, व्हेन बोरिक एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडा एच बोरेक्स इज ऑब्टेन। बोरिक एसिड को किससे रिएक्ट करवाया? सोडा एच से। सोडा एच को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, Na2CO3। क्या बन रहा है? Na2B4O7 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। 9th वाला है, बोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। वीक एसिड है और ये अल्कलीज यानी बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिड किसको कहते हैं? जिसमें H+ आयन हो और बेस OH हो, ठीक है। अगर हमारे पास ग्लाइसरोल है तो ये क्या करेगा? स्टैंडर्ड अल्कली में कन्वर्ट होगा, जिसमें फिनोल पैथालीन क्या है? एज एन इंडिकेटर। In the presence of glycerol, it acts as much stronger acid as compared to pure H3BO3। अगर H3BO3 है तो वो क्या है? वीक एसिड। लेकिन अब अगर हमारे पास ग्लाइसरोल आ जाता है तो क्या बन जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ग्लाइसरोल इंक्रीज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इसकी ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ तक करना है, ठीक है।